है, नंबर होता है, बट हियर इज अ गॉचा। वो क्या है कि अनलाइक जो टाइप स्क्रिप्ट थी जिसके अंदर आपके पास एक ही डेटा टाइप था नंबर, जिसके अंदर आपके स्ट्रिंग नॉट सॉरी स्ट्रिंग जिसके अंदर आपके इंटीजर भी आ जाते थे, फ्लोट्स भी आ जाती थी और तमाम किस्म की कैलकुलेशन भी उसी के अंदर इनकैप्सुलेट हो जाती थी। पाइथन के अंदर क्या है, पाइथन के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं इस न्यूमेरिक डेटा टाइप को कैटर करने के लिए। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर आऊँ तो आप देख सकते हैं कि आपके पास सबसे पहले रूट लेवल या हाई लेवल डेटा टाइप्स तो ये है कि आपके पास न्यूमेरिक है, डिक्शनरी है, बूलियन है, सेट है, सीक्वेंस टाइप है। लेकिन उसमें से अगर हम सिर्फ किसको पिक करें, न्यूमेरिक को, तो वो फर्दर और कैटेगराइज है और डिवाइड है इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स, जो कि आपके इंटीजर है, जो कि आपके होल नंबर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डजेंट मैटर, लेकिन जो डेसिमल पॉइंट नहीं रखते वो आपके इंटीजर होते हैं। उसके बाद आपके पास फ्लोट थे दैट कंटेन्स डेसिमल पॉइंट 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग और ब्ला ब्ला ब्ला। और उसके बाद हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक नंबर है जो कि एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन के अराउंड वर्क करता है, जो कौन सी थी, बिल्कुल वैसी थी जो आप मैट्रिक में देख चुके हैं कि भाई 3 प्लस 2i। पाइथन के अंदर इट्स नॉट आई, इट्स बोलो भाई जे। और फिर उसके बाद जो कैलकुलेशन होती है, अगर प्लस करनी है तो प्लस के बाद आपकी उसके बाद सेपरेट सेगमेंट आता था कि भाई 3 प्लस समथिंग आई, जो कि यहाँ पे जे है। उसकी कैलकुलेशन हमने हाई लेवल देखी थी, समझने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि पाइथन उसको खुद ही हैंडल कर लेता है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो आप देख सकते हैं इस तरह की कैलकुलेशन जो होती थी, यहाँ पे तो उन्होंने बस डायरेक्ट एक्सप्रेशन डाल दिया। अगर एक्सप्रेशंस की आपस में कैलकुलेशन है तो वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स टाइप ने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया था विदाउट अस कि हम किसी किस्म की कोई एफर्ट करें। तो ये था आपका कॉम्प्लेक्स टाइप जो आप देख चुके थे। अगेन कॉम्प्लेक्स टाइप उन टाइप्स में से एक है जिसको आप बारहा नहीं देखेंगे, वंस इन अ ब्लू मून, या फिर अगर आप किसी ऐसे प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि इस कैलकुलेशन के अराउंड वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग है या फिर आपके पास क्वांटम फिजिक्स है, इन चीज़ों के अंदर आपकी ये कैलकुलेशन इस्तेमाल होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, अभी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन इस तरह की अगर आप किसी प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप इसको फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे होंगे, वरना इट्स वंस इन अ ब्लू मून टाइप ऑफ थिंग है कि कभी कभार जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे वरना नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने बूलियन को देखा था। बूलियन तो कुछ भी नहीं है, ये मैं आप लोग की तौहीन समझूंगा कि अगर मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने बैठूं। बस दो ही चीज़ों का मजमुआ है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या तो सही होगा या तो गलत होगा, या तो हाँ होगा या ना होगा। पाइथन इसको दो वर्ड्स से डिफरेंशिएट करता है, वो ट्रू है जिसमें टी कैपिटल है, और सेम गोज फॉर फॉल्स है जिसमें एफ कैपिटल है, एफ जो है वो बड़ा है और टी बड़ा है, अनलाइक टाइप स्क्रिप्ट जिसमें टी भी छोटा था और एफ भी छोटा था। बाकी वही तमाम काम करता है कि भाई ट्रू एक्सप्रेशन होता है, फॉल्स होता है, हर चीज़ का हाँ या ना के अंदर जवाब होता है। ऐसी अगर आप किसी कैलकुलेशन के अराउंड वर्क कर रहे हैं तो आपको बूलियन वेरिएबल ही अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहिए। अच्छा, आपको कोई असाइनमेंट दिया गया था, अगर आपको याद हो, अगर पीछे आऊँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँ तो आपके पास क्लास प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्लास प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास। तो इसमें अभी तक आपके पास, जो मैंने लास्ट क्लास आपको दिखाई थी, आपके पास बस दो ही प्रोजेक्ट्स थे, एक यूनिट कन्वर्टर और एक पासवर्ड स्ट्रेंथ मीटर। पहले तो बताया यूनिट कन्वर्टर किसने बना लिया, बनाओ जरा हाथ सही से ऊपर। ठीक है, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। किसने यूनिट कन्वर्टर प्लस पासवर्ड स्ट्रेंथ मीटर दोनों बना लिया? ठीक है, अच्छा काउंट है। किसने एक भी नहीं बनाया? घबराना नहीं है, नहीं बनाया तो नहीं बनाया, रोजे है, रमजान है, झूठ नहीं बोलना, इट विल अफेक्ट योर रोजा, योर फास्टिंग। ठीक है, किसने एक बनाया है? दो नहीं बनाया लेकिन एक बनाया। अच्छा, दो लोगों की स्ट्रेंथ जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, एक जिन्होंने दोनों बनाए हैं और एक जिन्होंने दोनों नहीं बनाए। जो एक वाले हैं वो बीच के, तो ऐसा ना करें, कर लें, बिकॉज ये बहुत ही एग्रेसिव, जिसको अल्लाह सुब्हानहू ताला ने तमाम कैपेबिलिटी दी है, हर चीज़ करने की सलाहियत दी है, जो कि आप खुद हैं। आप अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे और आप इस माइंड सेट के साथ बैठे हुए हैं कि यार इट्स ऑल अबाउट अटेंडेंस एंड इट्स ऑल अबाउट द सर्टिफिकेट्स, अटेंडेंस पूरी कर लूँ, सर्टिफिकेट मिल जाए, दैट्स ऑल। अगर आप इस माइंड सेट के साथ हैं तो प्लीज़ आप कुछ मत सीखें और सर्टिफिकेट अचीव कर लें, हासिल कर लें, और मैं भी फिर देखता हूँ कि आपको किस तरीके से प्लेसमेंट मिलती है। मतलब मैं कोई आपको किसी किस्म की कोई तड़ी नहीं लगा रहा, कोई बात नहीं बोल रहा, लेकिन ये 100% फैक्ट है। आप सर्टिफिकेट की बुनियाद पे कख भी नहीं कर सकते, जो पंजाबी में बोलते हैं ना, इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं कर सकते। आप कुछ भी नहीं कर सकते,
इट्स मीन कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की हुई है कुबरनेटीज की, और भी बहुत सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स की हुई हैं। वो बस एक स्टेप होता है कि मैं स्टैंड आउट कर जाऊं एक क्राउड के अंदर, लेकिन अल्टीमेट गोल जब इंटरव्यू होता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, मुझसे नहीं पूछा जाता कि भाई ये सर्टिफिकेट दिखाओ। कुबरनेटीज का सर्टिफिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सर्टिफिकेट बिकॉज इट्स नॉट बेस्ड ऑन एमसीक्यूज, इट बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन, जो आपको करना होता है। 2 घंटे आपको 19 क्वेश्चन होते हैं, आपको लग पता चल जाता है कि अब आप करते हैं, लेकिन मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपको यहाँ पे मज़े से 1 साल का कोर्स, हफ्ते में 1 क्लास और 1 एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट, दूसरे पल नहीं आना है, दूसरे सेकंड नहीं आना है। तो आपके पास इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसने वापस ही नहीं आना, तो आप उसको वैल्यू कैसे नहीं कर सकते। तो इसको ट्राई टू गेट मोस्ट आउट ऑफ इट, इसको क्या कह सकते हैं, निचोड़ दें हर एक मिनट को, इसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करें, कोई वैल्यू गैदर करें। अगर नहीं कर रहे तो माजरत के साथ आप अपने साथ भी, और जिन लोगों की आपसे तवक्को है, जो कि अभी तो आपको बड़ा पैम्पर कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट पैम्पर मतलब वो वाला पैम्पर मतलब आपकी केयर कर रहे हैं, आपको आपकी हर ज़रूरत को पूरी कर रहे हैं। अल्टीमेट गोल यही है कि यार एक टाइम पे ये आके हमें संभाल लेगा, या हमें नहीं संभालेगा लेकिन इसके जो सिबलिंग्स हैं और जो तमाम चीज़ें हैं उनको संभाल लेगा। तो आप उनके साथ बहुत गलत कर रहे हैं कि वो आपके साथ बहुत सारी तवक्को लगा के बैठे हुए हैं। प्लीज़ समझें, टाइम वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये भी सोच सकते हैं कि यार आज मैं 15 साल का हूँ, वालिद साहब 30 साल के हैं, जब मैं 30 साल का हूँगा तो हो सकता है वो हो ही ना, अल्लाह ना करे, या हो तो वो इस एज में हो कि बस अब उनको तमाम फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उनको कोई और एफर्ट नहीं करनी चाहिए। तो 30 साल पे जाके ये मत सोचें कि एफर्ट करूंगा, उस टाइम पे जाके वालिद साहब फैसिलिटी चाह रहे होंगे, वो तब वो एफर्ट नहीं करेंगे। अभी एफर्ट कर लें ताकि जब आप 30 पे पहुंचे तो वालिद साहब आराम से टेक लगा के पाँव ऊपर करके बैठे हुए हों, और उनकी तमाम चीज़ें जो वो चाहें वो उनके सामने आप ला के खड़े करें। एनीवेज, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपके पास 2 असाइनमेंट है, प्लीज 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 इसको कर लें। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप करें ना करें, बट एक प्रोग्राम था, 5 लाख लोग थे, उसमें से 30,000 आए हैं, तो 30,000 कुछ काम का कर जाए, वरना जो पीछे कितने बच गए, 4,70,000, उनके साथ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही क्या कह सकते हैं, गलत हुआ है। तो आप यहाँ पे भी एक तरीके से सही चीज़ नहीं कर रहे। खैर, आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को, ये आप कर लेंगे इंशाल्लाह। तो हमने एक डेटा टाइप पढ़ लिया जो कि बूलियन थी। अच्छा, एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी कि पाइथन के अंदर हर चीज़ जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। वो हमने देख लिया था किस तरीके से हमने डिफरेंट वेरिएबल्स की टाइप को देखा था कि भाई ये स्ट्रिंग है, बट इट्स नॉट ए स्टैंड अलोन स्ट्रिंग, ये एक क्लास स्ट्रिंग है जिसके आप इंस्टेंस बनाते हैं। ये एक क्लास बूलियन है जिसका आप इंस्टेंस बनाते हैं। ये हम आगे जाके जब हम एक्चुअली अपनी कस्टम क्लासेस बना रहे होंगे तो मैं आपको दोबारा ये वाला कॉन्सेप्ट रेफर कराऊंगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन अभी आपने जहन में ये रखना है कि भाई एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, बस ये बात याद रखनी है आपने। ये बिल्कुल होगा कि भाई उसकी स्ट्रिंग टाइप होगी, वो नंबर भी हो सकता है, नंबर मींस इंटीजर या फिर फ्लोट या फिर कॉम्प्लेक्स, या तो वो बूलियन हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट मदर ऑफ ऑल टाइप्स इज ऑब्जेक्ट इन पाइथन, कि अल्टीमेटली वो जाके एक ऑब्जेक्ट ही बन रहे होंगे, एक क्लास ही बन रहे होंगे। अब आगे चलते हैं, आज की क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। सीक्वेंस टाइप, मैंने आपको बोला था ये भी आपका एक टास्क था कि भाई आपको थोड़ा सा सीक्वेंस टाइप के बारे में पढ़ के आना है कि भाई अगर मैं आपको ऊपर लाके दिखाऊं कि ये क्या हरकत हुई हुई है कि आपके पास रूट लेवल टाइप्स है ना, मेरे का डिक्शनरी बोलिए सेट है और सीक्वेंस टाइप है। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन सीक्वेंस टाइप के अंदर आप देख सकते हैं कि 3 और टाइप्स फॉल कर रही हैं, जिसमें आपका स्ट्रिंग आता है, आपका टपल आता है और आपकी लिस्ट आती है। ये तीनों टाइप्स आप टाइपस्क्रिप्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। लेकिन व्हाई दे कॉल सीक्वेंस टाइप और दे व्हाई फॉल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सीक्वेंस टाइप, ये कौन बताएगा? एनीवन? हाँ बताएं। सर ये ऑर्डर्ड होती हैं। ऑर्डर्ड होती है, बहुत अच्छा आंसर। आपका नाम? दानियाल। दानियाल के लिए तालियां भाई, थैंक यू सो मच। यहाँ से कोई और कोई एट्रीब्यूट, कोई प्रॉपर्टी, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीक्वेंस है? जी हमजा, सॉरी अगेन। इंडेक्सेस होते हैं, होते हैं, ठीक है ठीक है, अच्छा, तालियां भाई इनके लिए भी। अब यहाँ से भी एक बता दें, सॉरी करेक्टर्स, तो फिर वो स्ट्रिंग स्पेसिफिक हो गया ना। स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर मींस स्ट्रिंग। मैं तो अब एरे के अंदर मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ तो इट्स नॉट अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर ना, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड जो कि एरे स्टोर कर रहा है, बट समवट सही है। इन स्ट्रिंग या इन स्ट्रिंग 100% एग्री। ठीक है, आपका नाम?
निदा, तो निदा के लिए भी तालियां। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने स्ट्रिंग देखा हो, अगर आपने लिस्ट देखी हो, अगर आपने टपल देखा हो, तो एक चीज इनमें हमेशा कॉमन होती है मेरी, नहीं डेटा टाइप वो भी देखेंगे जो मेन कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो अगर आपने स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट के साथ टाइपस्क्रिप्ट पे भी काम किया हो तो आपने एक चीज कॉमन देखी होगी, वो ये है, क्या है वो है उसका सीक्वेंस। अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया है HELLO हेलो, और नीचे आप उसको अगर प्रिंट करते हैं तो वो कभी भी अपने सीक्वेंस को इधर से उधर नहीं करता। इट्स नॉट लाइक कि वो उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू OLLEH और HLLOE, इस तरह का वो कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग जो होता है वो बेसिकली बहुत ही मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। लेट्स से वो कि सेंटेंस हो सकता है, जिस तरह आप कोई बात कर रहे हैं, अगर अब मैं जो जुमला बोल रहा हूं इसके अल्फाज इधर से उधर कर दूं तो मेरे पूरे जुमले का मतलब ही चेंज हो सकता है। तो स्ट्रिंग टेक्निकली इन्हीं चीजों को स्टोर करने के लिए होता है। कोई वर्ड होता है, कोई कैरेक्टर होता है, कोई जुमला होता है, कोई फ्रेज होता है जिसके अंदर सीक्वेंस रियली मैटर्स। अगर वो इधर से उधर हो जाए तो पूरी बात ही पलट जाती है। ऑब्वियसली मशीन हमारी बात तो नहीं समझता, लेकिन वो इस चीज को समझता है कि यार स्ट्रिंग जो है उसके अंदर सीक्वेंस रियली मैटर्स। स्ट्रिंग के बात समझ आ गए भाई? मेक सेंस? सेम गोज फॉर योर लिस्ट। लिस्ट के अंदर आप क्या करते थे? नीचे हम टाइप्स देखेंगे, अभी बस ऐसी हाइपोथेटिकली बता रहा हूं, पकड़ने की कोशिश करना मेरी बातों को। लिस्ट के अंदर आप क्या करते थे? ऑब्वियसली एक एरे बनाते थे, एक बाउंड्री बनाते थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाते थे, और उसके अंदर आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज देते थे, और हर वैल्यू को एक इंडेक्स असाइन होता था। 0 1 2 3 4 5 जितने भी आपके एलिमेंट्स होते थे उतने आपको इंडेक्सेस असाइन कर दिए जाते थे स्टार्टिंग फ्रॉम 0। वो नॉलेज यहाँ पे भी चेंज नहीं हुई है, यहाँ पे भी जो इंडेक्स है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो वहां पे भी आपका सीक्वेंस बड़ा मैटर करता था। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप फर्स्ट कैरेक्टर के साथ कुछ करना चाहते हो, फर्स्ट एलिमेंट के साथ कुछ करना चाहते हो एरे के। सेम गोज फॉर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी है आपका सीक्वेंस वो बड़ा मैटर करता है। इसलिए वहां पे भी लिस्ट में भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब मैं आपको एक नॉलेज देने जा रहा हूं जो कि कंप्यूटर साइंस लेवल का है। आपने ये पढ़ा कि भाई एरे के हर एलिमेंट को एक इंडेक्स मिलता है, पढ़ा था भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 0 कि भाई 4 को 4। तभी ये सीक्वेंस टाइप्स कहलाती हैं, क्योंकि इसमें हर एक एंटिटी को, अब वो स्ट्रिंग के अंदर आपके कैरेक्टर्स होते हैं और एरे के अंदर आपके एलिमेंट्स होते हैं, जो भी एलिमेंट है उन सब को एक इंडेक्स असाइन किया जाता है। तभी ये सीक्वेंस टाइप्स कहलाती हैं, क्योंकि इंटरनली आपका जो सिस्टम है या जो मशीन है वो आपके हर एंटिटी 55 सही है। आप ग्लासेस आपके पीछे, मतलब यही आपके साथ वाली। हाँ, आउटपुट क्या आएगा? वैसे आप गलत उठ गई, लेकिन चलें, अब आप वॉलंटियरली उठ गई हैं तो उठ गई, क्या कोई मसला। एक बार सब भी देखें गौर से और आप बताएं खैर आंसर क्या आएगा। पूरा सीक्वेंस बताएं। सबसे पहले क्या आएगा? 1 आएगा, 4 5 55। कौन कौन इनकी बात से मुत्तफिक है भाई? देख लेते हैं। और कौन की बात से मुत्तफिक नहीं? मैं नहीं पूछ रहा कि क्यों, क्या क्यों नहीं मुत्तफिक, बस चलो। 1 2 33 4 5 55 बिल्कुल सही बताया था आपने। इंजर आया बिकॉज ऑब्वियसली ऐड जो करता है, अब कहाँ ऐड करता है उसके लिए आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अब आती है मजे की बात। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप पढ़े तो लिखा हुआ है ऐड एन एलिमेंट टू द सेट। ये नहीं बताया स्टार्ट में या फिर एंड में। क्यों? बिकॉज इट्स नॉट अ सीक्वेंस टाइप। इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, कहीं भी ऐड करे डजंट मैटर, सेट के अंदर वैल्यू आ रही है, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। मेक सेंस? अगर इसके अंदर भी सीक्वेंस मैटर करता होता तो ये सीक्वेंस टाइप का ही चाइल्ड होता। इसके अंदर सीक्वेंस मैटर नहीं करता, इसलिए इस डिस्क्रिप्शन के ऊपर आप गौर करें। जब लिस्ट पढ़ रहा था तो बता रहा था कि भाई एलिमेंट ऐड करेगा एट द एंड, एलिमेंट ऐड करेगा एट द स्टार्ट, लेकिन यहां पे ये स्टार्ट और एंड का कोई जिक्र ही नहीं कर रहा।
बस सीधी सीधी बात कर रहा है कि भाई एलिमेंट ऐड कर देगा टू द सेट। तो याद रखिएगा सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। मेक सेंस? कूल। सॉरी, इसके अंदर इंडेक्सिंग, इसके अंदर बिहाइंड द सीन आपकी कीज की बेस के ऊपर तमाम चीजें। ऑब्जेक्ट याद है, ऑब्जेक्ट की की बनती थी और उसकी वैल्यू बनती थी ना, इसको एक्सेस कैसे करते हैं वो हम देख लेंगे, लेकिन इसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं, इसके अंदर एक और अप्रोच यूज होती है, मे बी नंबर, मे बी कीज, विल डिस्कस। ओके, हाँ सवाल, सॉरी करके देख लेते हैं। यहां पे मैं आता हूं, इस नंबर को मैं क्या बना देता हूं, स्ट्रिंग। कौन कौन अभी तक जो चीजें समझी हैं, पढ़ी हैं, उसके मुताबिक उसकी बेस पे पूछ रहा हूं। एक तो होता है ना मैंने पढ़ा दिया, नहीं, थोड़ा ऑल द वे जाए, थोड़ा गिव योरसेल्फ अ हार्ड टाइम। बताएं कौन बोलता है ऐड हो जाएगा? नईम, व्हाट डू यू से? हो जाएगा। नईम बोल रहे हो जाएगा। कौन है नईम के साथ? सही है, नईम के बाद हाथ ज्यादा बढ़ गए। कौन है जो कि अभी भी भाई बोलेगा नहीं होगा? चल देख लेते हैं, हो जाएगा। अब मैं एक चीज, मैं वो सोच जानना चाहता हूं। अच्छा, जिसने बोला था नहीं होगा वो बस हैंड रेस कर दे। मैं वो सोच जानना चाहता हूं, हो सकता है किसी और की भी वो सोच हो, ताकि हम उसको क्लियर कर दें। किस सोच के बिहाफ पे, या जो भी अभी आपका नॉलेज बेस है उसके अंदर क्या ऐसी नॉलेज थी जिसकी बेस के ऊपर आपने बोला कि भाई नहीं? अच्छा अच्छा, सही, आप बताएं। अच्छा, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। उन्होंने बोला भाई मैं मैथ के कॉन्सेप्ट में बात कर रही थी। मैथ में सेट होता है ऑब्वियसली, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, अलजेब्रा, और उस माइंड सेट के साथ उन्होंने बोला, मैंने भाई वो चीज़ सोची, तभी मैंने सबसे पहली चीज़ बताई थी। मैंने सेट का ये नहीं बोला कि भाई इट इज समथिंग दैट इज स्पेसिफिक टू द मैथ दैट यू। अलजेब्रा थी मैथ जो आपने मैट्रिक में पढ़ी थी। मैंने एक ही चीज बोली, जब भी सेट जहन में है आपके जहन में दूसरी चीज क्या आनी चाहिए? यूनिकनेस। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। अब वो यूनिकनेस किसी की भी हो सकती है, वो नंबर की हो सकती है, बूलियन की हो सकती है, वो आपकी स्ट्रिंग्स की हो सकती है, किसी चीज की भी हो सकती है। मेक सेंस? तो आप कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं अपने सेट के अंदर। बस एक ही चीज हमेशा जहन में रखिएगा, जब भी सेट आपके किसी भी लैंग्वेज में रहते हुए, भले टाइप स्क्रिप्ट हो, भले पाइथन हो, भले कोई और लैंग्वेज हो, जब भी सेट टाइप की बात होगी हमेशा यूनिकनेस को कंसीडर किया जाएगा। अब एक और चीज आने वाली है आप लोगों के लिए, जो कि बड़े मजे की है। आपने ऊपर देखा, और ये स्ट्रिंग जिसने ये सवाल किया था उसी से मेरा एक और सवाल हुआ। आपने ऊपर मुझसे स्ट्रिंग का 55 ऐड करवाया, नीचे मैं ऐड कर लेता हूं नंबर का 55। कौन बोलता है कि एक ही बार 55 आएगा? दोबारा आएगा ना, वो नंबर है, वो स्ट्रिंग है। अच्छा, हैंड रेस करे ना, जो बोलता है कि भाई एक बार आएगा वो हैंड रेस करे पहले, सही से आप बोल रहे आएगा। अब ये बताए कौन सा वाला आएगा, स्ट्रिंग वाला आएगा कि नंबर वाला आएगा? अच्छा, हैंड रेस एक कर रहा था, जवाब सारे दे रहे हैं। कौन बोलता है कि भाई दोनों आएंगे, स्ट्रिंग का भी 55 आएगा, नंबर का भी 55 आएगा? चेंज कर लिया आपने, यू टर्न ले लिया आपने, चला के देख लिया। दोनों आएंगे बिल्कुल, क्योंकि उनके टाइप ही डिफरेंट है ना दोस्तों। जब टाइप ही डिफरेंस है तो उनके बीच में उस तरह की कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। वो नंबर का 55 है, ये स्ट्रिंग का 55 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ, अब आता है एक छोटी सी चीज के ऊपर। ये जो सेट था ना, ये होता है म्यूटेबल। आप देख सकते हैं मैं म्यूटेट कर रहा हूं, मैं उसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूं, और नई चीजें आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले हो रही हैं विद अपडेटेड वैल्यूज। अगर आपको यूनिक वैल्यूज चाहिए, लेकिन आप नहीं चाहते कि आप फर्दर जाके उसको ट्वीक कर सकें, उसके अंदर अपडेट कर सकें, उसके अंदर ऐड कर सकें, तो सेट का ही एक और छोटा भाई है, वो कहलाता है फ्रोजन सेट। तो अगर मैंने टपल की फ्रोजन सेट के एक एट्रीब्यूट बताया था, वो क्या है? थोड़ा अकड़ू है, वो क्या नहीं करने देता, टस से मस नहीं होता। तो फ्रोजन सेट भी क्या होगा?
अकड़ू होगा, वो टस से मस नहीं होगा, वो म्यूटेबल नहीं होगा, वो इम्यूटेबल होगा। एक बार बन गया सो बन गया, अपने आप को चेंज नहीं करता। ये है आपका फ्रोजन सेट। नाम से जाहिर हो रहा है भाई, फ्रोजन जमा हुआ, सही है। तो जल्दी से यहाँ पे आते हैं इस स्क्रीन पे। और कौन सी स्क्रीन थी भाई? कंट्रोल 5 था, कंट्रोल 6 था, हाँ कंट्रोल 6। नीचे ये आप देख सकते हैं फ्रोजन सेट का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो उसने कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई इसकी बहुत लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई, एक ही चीज लिखी हुई है कि भाई ये इम्यूटेबल वर्जन है आपके सेट का, जो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो इम्यूटेबिलिटी से एक ही चीज आती है जहन में, वो ये है कि इसको चेंज नहीं कर सकते। बाकी तमाम चीजें वही है, इसमें भी यूनिक का कॉन्सेप्ट है। तो लेट से अगर मैं इसको कॉपी करूं, अच्छा इसको बनाने का तरीका भी अलग है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको कॉपी करूं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि ये एक मेथड की मदद से बना है, ठीक है। फ्रोजन सेट के अंदर आप अपना एरे पास करते हैं और एरे के अंदर आप अपनी तमाम वैल्यूज पास कर सकते हैं। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो 11, 2, 3, 4, 4 और 5 है। अगर मैं नीचे आके इसको प्रिंट करूं, प्रिंट फ्रोजन सेट, आउटपुट क्यों दे देता है, इसके बड़ा मसला है। कौन बोल रहा है कि 11, 2, 3, 4, 4, 5 आएगा फ्रोजन सेट में? शेर याद आ गया मुझे, शाद जिसने अभी बोला है कि 11, 2, 3, 4, 4, 5 आ गया। सही है, आएगा 4, 4, 5 आएगा। उसके सवाल पर सभी जवाब मर गए, उसके हाय हाय सवाल पर सभी जवाब मर गए, आंखों में एक जवाब बड़ी देर तक रहा। हाय हाय। तो मैं आप लोग कुछ बोलना चाहता हूं लेकिन मैं बोल नहीं सकता, तो आप मेरी बस आंखों को देखें कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। भाई मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रोजन सेट एक ही चीज बताई थी कि इम्यूटेबल है, बट सेट तो है, यूनिक तो रहेगा ही लेगा। तो आपके पास 11, 2, 3, 4, 5 भी आएगा, 4, 4, 5 नहीं आएगा। तो अगर मैं नीचे जाके देखूं तो आप देख सकते हैं 2, 3, 4, 4, 5 नहीं आया, क्या आया? 4, 5 और 11 आया। मेक सेंस? कूल, ठीक है। अब एक चीज, क्या मैं इस फ्रोजन सेट के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूं जैसे मैं सेट के ऊपर कर रहा था? तो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ फ्रोजन सेट डॉट एड 6, जिस तरह मैंने सेट के ऊपर किया था, जो आपने देखा था वर्क करा था बिल्कुल फ्लोलेसली, तमाम चीजें हो रही थी, उसके एंड में चीजें ऐड हो रही थी। अगर मैं इसको चलाऊं तो वो एरर देगा, और नीचे एरर बता भी रहा है कि फ्रोजन सेट के पास ऐड नाम का कोई एट्रीब्यूट मौजूद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्टैंड अलोन सेट नहीं है, ये फ्रोजन सेट है, इनकी टाइप्स डिफरेंट है। कैसे टाइप डिफरेंट है दिखा भी देता हूं। अगर मैं यहां पे एक सेट बनाऊं आपके लिए, जो किस तरीके से बनता है आपका सेट आता है, नहीं आपके कर्ली ब्रैकेट्स आता है, राउंड ब्रैकेट्स आते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं। यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स पास करता हूँ और मैं अब टाइप्स देखता हूँ। इसको मैं बोल देता हूँ माई सेट बोल देता हूँ, ठीक है। और दोनों की टाइप्स आपको दिखाता हूँ। इसको यहाँ से हटा देते हैं और इधर इसको बोलते हैं टाइप, और कॉमा देके अपने माई सेट की भी टाइप देख लेते हैं। टाइप माई सेट, ठीक है। दोनों की आपको टाइप दिखा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं उसकी टाइप क्या है, फ्रोजन सेट। तभी उसके पास ऐड का मेथड मौजूद नहीं था, क्योंकि उसकी टाइप ही अलग है, उसके पास ऐड नाम का कोई मेथड मौजूद ही नहीं है। और सेट के पास ऐड का मेथड मौजूद था, क्योंकि इसकी क्लास ही डिफरेंट है, इसके मेथड्स ही डिफरेंस है। लेकिन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, वो है यूनिकनेस का। जो चीज हमने एट्रीब्यूट डिस्कस की है कि दोनों यूनिकनेस को कंसीडर करते हैं। दोनों के अंदर अगर रिपीटेटिव वैल्यूज आएंगी तो दोनों ही रिपीट होने वाली वैल्यू को सिंगल ऑकरेंस के ऊपर ले आएंगे। यहां पे अपनी क्लास तो इख्तिताम करते हैं, बट आपने जाना है अपनी रिपो में अगेन माय क्लास प्रोजेक्ट्स का आपके पास एक, अगर मैं पीछे आ सकूं, जितना मुझे तंग कर रहा है, लीव, यस लीव। ये गिटहब की आपके पास रिपोजिटरी है। इसके अंदर आप अगर स्क्रॉल करें और सबसे नीचे आए तो ये क्लास प्रोजेक्ट्स हैं।
अभी तक 2 थे, अब माशाल्लाह तीसरा भी आ गया है, तो इसको भी देखिएगा। अगेन अगर आप बोले ये चीज नहीं पढ़ाई गई, कतन नहीं पढ़ाई गई, लेकिन आपको डेटा टाइप्स पढ़ाई जा रही हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और कुछ नहीं है, पर्सनल लाइब्रेरी मैनेजर है। जहन में भले सोचे टाइपस्क्रिप्ट में कैसे बनाता, फिर उसको यहाँ पे मैप करें, जो तरीका आपको अच्छा लगता है वो तरीका इस्तेमाल करें और इसको बनाएं। यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है, आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते की। प्रैक्टिसिंग हैप्पी कोडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।